हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम अप्लाइड मैथ सेकंड की 4th यूनिट स्टार्ट करने चल रहे हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये अप्लाइड मैथ सेकंड की लास्ट यूनिट है और इस यूनिट से आपके एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर बेसिक लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और जो बातें हम यहाँ नोट करने के लिए आप सभी लोगों से बोलेंगे उनको नोट करते हुए जरूर से जरूर चलिएगा। पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट देखेंगे तो विश्वास दिलाता हूँ कि एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। पूरी यूनिट बेहतरीन तरीके से आपको समझा दूंगा और इस यूनिट से जो 10 मार्क्स आपको मिलने हैं वो पूरे के पूरे आपके हो जाएंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अपनी 4th यूनिट को हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने लिख रखा है कि यूनिट 4th है जो आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। 4th यूनिट का नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसको हम त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति के नाम से भी जानते हैं। अगर आप सभी लोगों के पास बुक है, आपने इस यूनिट को थोड़ा सा विजिट किया है, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी ये यूनिट जो है डियर स्टूडेंट्स वो 10 मार्क्स की आएगी आपके एग्जाम में। ध्यान से हमारी बात को सुनते चलिए और ऐसे अपनी नोट्स में लिखते हुए चलिएगा। एकदम रिलैक्स मूड में पढ़ने के लिए बैठिए, लेक्चर को देखने के लिए मत बैठिए डियर स्टूडेंट्स, तब मैं आपको पूरा समझा पाऊंगा, नहीं तो आपको बोरियत महसूस होगी। ध्यान से मोबाइल को सामने रखिए, क्वालिटी एकदम बढ़िया एचडी रख दीजिए, फोन सामने मोबाइल रख करके कॉपी और पेन निकाल लीजिए, धीरे धीरे समझिएगा। आज का ये लेक्चर बहुत बेसिक होगा। आज का लेक्चर अगर आपको समझ में आ गया तो आगे की जर्नी काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। जैसा कि हमने आपसे बताया कि आपकी ये जो 4th यूनिट है आपके एग्जाम में 10 मार्क्स की आएगी। ठीक है, अब ये जो 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में आने वाला है डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों को बताऊं कि इसके अंतर्गत आपको 3 चैप्टर्स पढ़ना है। पहला जो चैप्टर है उसका नाम है अंतरिक्ष में बिंदु। ध्यान से समझना, स्किप मत करना तो समझ में आएगा। अंतरिक्ष में बिंदु, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे पॉइंट इन स्पेस। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? पॉइंट इन स्पेस। अभी सारी चीजें खूब ध्यान से आपको समझाऊंगा, बस जो जो मैं आपको कह रहा हूं, जैसे जैसे आपको मैं कह रहा हूं वैसे वैसे आप सभी लोग करते चलिए, स्किप नहीं करना है, चीजों को ध्यान से समझते हुए चलना है और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें डियर स्टूडेंट्स आपका जो अगला होगा, मतलब अगला चैप्टर जो होगा वो है डियर स्टूडेंट्स सरल रेखा, या जिसको हम स्ट्रेट लाइन इंग्लिश में कहते हैं, या समतल। अभी आपकी बुक में पहले समतल दिया गया है तब सरल रेखा दिया गया है। ठीक है, तो पहले सरल रेखा पढ़ना ज्यादा सही वैसे होता है, लेकिन जब समतल पहले दिया गया तो उसी हिसाब से आपके सिलेबस में दिया गया है, तो हम आपको पहले समतल ही पढ़ा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो सेकंड चैप्टर आपको इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है वो समतल है। एकदम बोर मत होइएगा, ध्यान से समझते चलिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। प्लेन, ठीक है। थर्ड चैप्टर जो इसके अंदर आपको पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स वो है सरल रेखा। ठीक है, सरल रेखा वो नहीं है जो हम पहले पढ़ा करते थे, यहाँ हमें वेक्टर फॉर्म और 3D में पढ़ना है ना। लाइन का 3D फॉर्म जो होगा वो यहाँ पर हम सभी लोगों को स्टडी करना है, समझना है। तो हमने आपको बताया कि ये आपकी जो यूनिट 4th है इससे आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और इसके अंतर्गत डियर स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे कि आपको 3 चैप्टर्स पढ़ना है। मात्र 3 चैप्टर पढ़ करके आप यहां से 10 मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि लगभग, ठीक है, लगभग 3 मार्क्स 3 नंबर का प्रत्येक चैप्टर से आएगा। इसको 3 ना कह करके हम 4 मार्क्स अर्थात 4 नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका पेपर बनता है वो एक्चुअल में एक्यूरेट 50 मार्क्स का नहीं होता है, उसमें ऑप्शन में भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, तो वो 50 से ज्यादा नंबर का आपका पेपर बनता है। तो आपको ये मान के चलना है कि इस प्रत्येक चैप्टर से आपको 4 मार्क्स मिलने वाला है
ओवरऑल आपके पेपर में, ध्यान दो, आपके पेपर में 12 मार्क्स का क्वेश्चन इस यूनिट से रहेगा, जिसमें से 10 मार्क्स का आपको करने के लिए मिल जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो अभी आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा, आपको इस यूनिट के अंतर्गत 3 चैप्टर्स पढ़ना, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात आपके दिमाग में आ रही है कि सर इस पूरे चैप्टर को पढ़ने में समय कितना लगने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो बुक में लिखा हुआ है 8 लेक्चर्स, मतलब केवल 8 लेक्चर्स में इस चैप्टर को, मतलब पूरी यूनिट को हमें समाप्त करना है। लेकिन ये जो लेक्चर्स लिखे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में केवल और केवल थ्योरी की बात करने के लिए कहा गया होता है। मींस इसमें जो आप कह सकते हैं प्रॉब्लम्स होती हैं उन पर कम फोकस करना होता है। लेकिन हम आपको थ्योरी और प्रॉब्लम दोनों सॉल्व कराते हुए चलेंगे तो मान के चलिएगा कि 10 से लेकर के 15 लेक्चर्स तक ये जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, लेक्चर कितना लंबा चल रहा है। तो मान के चलिएगा कि लगभग 10 से 15 लेक्चर इस पूरी यूनिट पर हो जाएंगे, तो ये आपकी पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। मेरा टारगेट रहेगा कि 10 लेक्चर में मैं इसको पूरा कवर कर लूं, उसके बाद 1-2 लेक्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अलग से कवर कर लूं, तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब आपका एक इंट्रोडक्शन हो चुका है इस यूनिट के बारे में। अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करने चल रहा हूं इस यूनिट का, जो आपके सिलेबस का चैप्टर 14 है, जिसका नाम है अंतरिक्ष में बिंदु, पॉइंट इन स्पेस। इसको मैं इरेज करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास में आ गए हैं और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और एक बार आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों को एक बार शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि आपके अपने चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर अप्लाइड मैथ सेकेंड की लास्ट यूनिट स्टार्ट हो चुकी है, जिसका नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिससे आप अपने एग्जाम में 10 मार्क्स पा सकते हैं और 10 लेक्चर में पा सकते हैं। सबसे खास बात है, जितने भी लेक्चर्स होंगे सारे लेक्चर्स फ्री में होने वाले हैं। सो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको आप जरूर से जरूर इसका लाभ उठाइए। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 14 है। अगर हम बुक के अकॉर्डिंग बात करें, चैप्टर का नाम है अंतरिक्ष में बिंदु। ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है अंतरिक्ष में बिंदु, पॉइंट इन स्पेस। ध्यान से समझना, समझ में आएगा, ठीक है। अंतरिक्ष में बिंदु, इंग्लिश में बोलेंगे पॉइंट इन स्पेस। अब जरा ध्यान से समझिए ये है क्या। डियर स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट चैप्टर में हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन सीखने वाले हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन का मतलब हम ये जानेंगे कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होती है, किस तरीके से इसका यूज होता है, कोई पॉइंट अंतरिक्ष में है, कोई बिंदु स्पेस में है तो उसका क्या मतलब होता है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की हेल्प से हम किसी पॉइंट को किस तरीके से लोकेट करते हैं, ये सब चीजें हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। बेहद आसान है, 3 मार्क्स तो एकदम चुटकियों में मिल जाएगा। एक आज का लेक्चर, एक और लेक्चर, एक और लेक्चर, 3 लेक्चर लगभग इस चैप्टर पर होगा और ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और पूरा आपको समझ में भी आ जाएगा। आइए जरा हम बात करते हैं अंतरिक्ष में बिंदु क्या है। जैसे जब हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, निर्देशांक जिसे हम कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है डियर स्टूडेंट्स, ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम किसी पॉइंट की लोकेशन, किसी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। वो कहां पर, इसको बताने का प्रयास करते हैं। अभी तक आप लोगों ने किसी पॉइंट की जो पोजीशन बताई है वो 2 रिस्पेक्ट में बताई है। एक आपने पढ़ा है 1D जिसको 1 डायमेंशनल बोलते हैं, दूसरा आपने पढ़ा है 2D जिसको हम 2 डायमेंशनल कहते हैं। 1 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होती है और इसकी जरूरत कब पड़ती है, जब कोई भी पॉइंट हो और एक कोई स्ट्रेट लाइन में हो। जैसे इस लाइन पर, जिसको आप लोग नंबर लाइन के नाम से भी जानते हैं, अगर कोई पॉइंट नंबर लाइन पर है
तो इसकी पोजीशन को बताने के लिए हमें वन डायमेंशनल ज्योमेट्री का प्रयोग करना होता है। लेकिन जब कोई पॉइंट हमारा लाइन में ना करके प्लेन में आ जाता है, ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, प्लेन का मतलब समतल होता है। समतल क्या होता है भाई? जैसे ये बोर्ड है, यह एक समतल है। अगर इस समतल पर, इस बोर्ड पर कोई एक पॉइंट आ जाए तो इस पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए हम अगर केवल नीचे से नाप लें तो सही पोजीशन नहीं पता चलेगी। इसकी पोजीशन इधर से भी नापनी पड़ेगी, इधर से भी नापनी पड़ेगी, मतलब कोई दो डायरेक्शन हमें लेना पड़ेगा, ऊपर से इस साइड से, या मतलब कोई ना कोई दो साइड हमें लेनी पड़ेगी, तब इसकी एक्चुअल पोजीशन को हम बता पाएंगे। तो होता क्या है कि जब कोई पॉइंट, ध्यान दो डियर स्टूडेंट, जब कोई पॉइंट स्ट्रेट लाइन में होता है, सीधी रेखा में होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल वन डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। जब कोई पॉइंट प्लेन में अर्थात समतल में आ जाता है तो उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए टू डायमेंशनल ज्योमेट्री का हम लोग यूज करते हैं। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री आपको याद होगा, पढ़ाया गया था कि टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। सबका यूज है इसलिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनते चलिए। एक्स एक्स डैश होता है, वाई वाई डैश होता है। ये इस पूरे प्लेन को, ये हमारा समतल है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करता है। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। इसका साइन प्लस प्लस होता है, इसका माइनस प्लस होता है, आप लोगों ने पढ़ा है। इसका माइनस माइनस होता है, इसका प्लस माइनस होता है, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है। किसी पॉइंट को इस कार्टेशियन प्लेन पर, इसको हम लोग कार्तीय तल कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, इस पर हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं आपको सिखाया गया है कि अगर हम कार्टेशियन प्लेन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट की पोजीशन की बात करें तो वह पॉइंट कहां कहां हो सकता है? वर्जिन पे हो सकता है, किसी एक्सिस पे हो सकता है, या किसी क्वाड्रेंट अर्थात चतुर्थांश में हो सकता है। आपको बताया गया था कि अगर कोई पॉइंट वर्जिन पर होगा तो उसका कोऑर्डिनेट 0,0 होगा, अगर कोई एक्स एक्सिस पे होगा तो वहां पर y 0 होगा, y एक्सिस पर होगा तो x 0 होगा, और किस क्वाड्रेंट में होगा उसको हम उसके साइन के हिसाब से जान पाते थे। तो अभी हमने क्या बताया आपको, जब कोई पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन में होगी तब 1D की जरूरत पड़ती है, जब वो प्लेन अर्थात समतल में आ जाती है तब उसके लिए हमें 2D की जरूरत पड़ती है। अभी हम बात करने वाले हैं अंतरिक्ष में बिंदु, पॉइंट इन स्पेस। अगर कोई पॉइंट कहाँ आ जाता है? स्पेस में आ जाता है, अंतरिक्ष में आ जाता है, तो उस सिचुएशन में हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी लोकेशन को बताने के लिए जिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं उसे हम 3D ज्योमेट्री या 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई बात? क्या समझे आप लोग? अंतरिक्ष में अगर कोई बिंदु है, पॉइंट इन स्पेस, इफ एनी पॉइंट इज इन स्पेस देन वी हैव टू यूज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री टू रिप्रेजेंट दिस पॉइंट। इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का हमें यूज करना पड़ेगा। तो जब हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का यूज करना चाहते हैं तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या है वो हमें जानना पड़ेगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या है। अभी तक 1D क्या है आप जानते हैं। 1D एक सीधी लाइन है, एक एंड पॉइंट इधर है, एक एंड पॉइंट इधर है। किसी की पोजीशन को बताने के लिए या तो इधर से बता देंगे या तो इधर से बता देंगे, सिंपल सी बात है। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का यूज कब करेंगे? जब पॉइंट कहाँ है? प्लेन में है, समतल में है। क्या होता है इसमें? एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है, एक को एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक वाई एक्सिस बोलते हैं, और क्या होते हैं? क्वाड्रेंट होते हैं। कैसे किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं, समझ में आ गया। अब हमारी बात कहां पे शुरू होने वाली है भाई, कि जब कोई पॉइंट कहां आ जाएगा? स्पेस में आ जाएगा, अंतरिक्ष में आ जाएगा, तो उस पॉइंट की लोकेशन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? जिस ज्योमेट्री का हम यूज करने वाले हैं उसे हम 3D ज्योमेट्री कहते हैं। आइए समझते हैं वो क्या है। मैं इसको इरेज करता हूं, धीरे धीरे करके समझते चलिएगा। अभी तक शायद मैं ये क्लियर कर चुका हूं कि अंतरिक्ष में बिंदु क्या है, ये जरा समझिए। जैसे हमने एक लाइन खींच दिया, ठीक है, ध्यान से सुनो। मैं देखो बोर होने के लिए ये लेक्चर नहीं है। पहली चीज, लेक्चर में फालतू की बात करने से मैं बचता हूं, इंसान ही हूं, हो सकता है कि हो जाए थोड़ा बहुत।
लेकिन कोशिश करता हूं कि किसी इधर उधर की बात ना हो। आधे घंटे का हमारा लेक्चर होता है, उस आधे घंटे में केवल पढ़ाई हो। कई बार बच्चों की डिमांड आती है लाइव सेशन करने के लिए, ठीक है। अभी ये लाइव प्रीमियर हो रहा है। जब मैं लाइव सेशन करता हूं तो मैं देखता हूं कि यहाँ पर इस तरीके से आधे घंटे में जितना पढ़ा देता हूं, लाइव सेशन में 1 घंटे में उतना पढ़ा पाता हूं, क्योंकि उसमें आपका कमेंट बार बार देखना, आपके कमेंट का रिप्लाई करना, तो रिप्लाई करने में क्या होता है, टाइम ज्यादा लॉस होता है, ठीक है। मैं कोशिश यही करता हूं कि कोई डाउट बचे ही ना, पहले पढ़ा दूं, उसके बाद जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो लाइव भी आ जाएंगे, उसके बारे में भी चर्चा हो जाएगी, ठीक है। आइए, तो एक स्ट्रेट लाइन में कोई पॉइंट है तो 1 डायमेंशनल में है, इस बोर्ड पे आ गया तो 2 डायमेंशनल हो गया। अब अगर कोई पॉइंट यहां आ गया, देखो यहां इस बोर्ड के बाहर यहां आ गया, या वैसे एक कमरे में बैठे हैं, किसी पॉइंट इसकी बात कर रहे हैं, तब ये कहां आ गया, स्पेस में आ गया। क्यों? क्योंकि अब इसकी पोजीशन, जैसे ये पेन है, ठीक है, ये मार्कर है, इस मार्कर की पोजीशन हमें बतानी है। इसकी पोजीशन हम कैसे बताएंगे, इधर से भी मेजर करना पड़ेगा, उधर से भी मेजर करना पड़ेगा और नीचे से भी मेजर करना पड़ेगा। मतलब 3 जगहों से मेजर इसको करना पड़ेगा, तब इसकी एक्चुअल पोजीशन हम बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पेन कहाँ आ गया, स्पेस में आ गया। समझ में आ गई बात ना? तो आपको समझ में आ गया होगा कि इफ एनी पॉइंट इज इन स्पेस देन वी हैव टू यूज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। नाउ वी विल स्टडी अबाउट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। आइए समझते हैं कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होती है। ध्यान से समझिए। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में डियर स्टूडेंट 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जरा ध्यान से समझिएगा, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। हो सकता है आपकी बुक में अलग तरीके से बनाया गया हो, आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये 3D ज्योमेट्री है, इस बोर्ड पर उसको हम नहीं दिखा सकते हैं। वास्तव में ये तीनों एक्सिस जो हैं वो ऐसे हैं, जैसे ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो ये डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, जेड हो गया। इस तरीके से 3 एक्सिस हैं। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तीनों में से किसी को भी एक्स वाई जेड ले लेंगे, उससे कोई समस्या नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कैसा एक्स वाई जेड वास्तव में है कैसा, जैसे अभी आप ऐसे बनाते थे ना, इसके पहले 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक्स एक्स डैश है और ये क्या है, वाई वाई डैश है। तो अगर हम जेड जेड डैश की बात करें तो ये है जेड जेड डैश बाहर की तरफ, मतलब इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, इस बोर्ड के लंबवत जो लाइन होगी वो जेड एक्सिस होगी। बात समझ में आ रही है कि समझ में आ रही है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये बना दिए तो जेड एक्सिस हो गया। क्या बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को? नॉर्मली हम लोग इस तरीके से बना देते हैं, चाहे ऐसे बना लीजिए और चाहे आप इसको यहां बना दीजिए। अब देखो भाई, इसको हम बनाना चाहें तो कहां बनाएंगे, यहां बनाएंगे और वो दिख नहीं पाएगा सही से, इसलिए हम इसको समझ लिए कि पेन अंदर की तरफ पूरा घुसा करके ऐसे बाहर की तरफ ये जो एक्सिस बन रहा है ये क्या है, जेड एक्सिस है। समझ में आ गई बात ना? तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कितने एक्सिस होंगे, 3 एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्लियर हो गई बातें? नॉर्मली हम इस तरीके से इसको बनाएंगे। अब एक्स का निगेटिव पार्ट इधर होगा, वाई का निगेटिव पार्ट इधर होगा और जेड का पॉजिटिव बाहर की तरफ होगा और निगेटिव अंदर की तरफ होगा। तो आप यहां ध्यान क्या रखेंगे कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो एक्सिस होते हैं, अक्ष होते हैं, वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन सा? अगर हम इसको ओ से दिखा दें यार, तो कौन सा होगा, एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है, और वाई ओ वाई डैश और जेड ओ जेड डैश। ये क्या होंगे, 3 एक्सिस होते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर हो गया? तो अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूं, 3D ज्योमेट्री क्या है, फिर इसकी मदद से हम किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं वो हम लोग जानेंगे। अभी आपने समझ लिया कि इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। पूरा इसको हम लिखेंगे तो एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, जेड ओ जेड। या आप इसको जैसे अभी ये लाइन लिखते थे ना, यहाँ पर यक्स यक्स डैश, तो बीच में आता था ना वो, तो वाई वाई डैश, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश और जेड जेड डैश कहाँ है, बाहर की तरफ। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए, अब जब हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करते हैं तो वहां केवल एक प्लेन होता है। ध्यान रखिएगा, जब भी 2 लाइन मिलेगी तो वहां एक प्लेन बनेगा। ठीक है, प्लेन माने समतल बनेगा। तो उसी तरीके से ये हमारा जो 3D ज्योमेट्री है,
इसमें डियर स्टूडेंट्स 3 प्लेन होंगे। कितने प्लेन होंगे? 3 प्लेन होंगे। एक होगा एक्स वाई प्लेन, ध्यान देना सभी लोग। दूसरा होगा वाई जेड प्लेन, ठीक है, और तीसरा होगा जेड एक्स प्लेन। ध्यान समझो, मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे सपोज करिए जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं उस कमरे में ये इधर वाली जो लाइन है इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, इसको जेड ले लो, ठीक है। ध्यान समझो, जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं उसमें ये जो नीचे वाली लाइन है ये एक्स हो गया, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये परपेंडिकुलर जेड एक्सिस हो गया। तो अभी जो एक्स और वाई एक्सिस जहां मिल रहा है, नीचे एक फर्श बन रही है, एक प्लेन बन रहा है, समतल बन रहा है, तो जो एक्स और वाई से बन रहा है वो एक्स वाई प्लेन हो गया। इसी तरीके से जैसे इस दीवार की हम बात करें जहां बोर्ड लगा हुआ है, तो ये x और z से बना है, तो ये zx या xz हो गया। ये y है और ये z है, तो ये प्लेन किससे बन रहा है? y और z से, तो ये yz प्लेन हो गया। तो ध्यान रखेंगे कि हमारी जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होगी, 3D सिस्टम आप कह सकते हैं, ये हम जो पढ़ रहे हैं ये क्या है? 3D सिस्टम है, ठीक है। ये जो 3D सिस्टम है, इस 3D सिस्टम का यूज कब करते हैं? जब पॉइंट कहां होता है? स्पेस में होता है। 3D सिस्टम क्या है? इसमें 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसमें कितने प्लेन होते हैं? 3 प्लेन, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स प्लेन होते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई। इसी तरीके से जब आप 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते थे तो आपको याद होगा कि जब ये एक्स वाई और वाई एक्स एक्स वाई, तो ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। उसी तरीके से आप जब देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, जेड है, इस तरीके से ये 8 भाग में बढ़ता है, 1 2 3 4 ऊपर और 4 नीचे। तो इसीलिए इसमें डियर स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या बनते हैं? 8 ऑक्टेंट्स बनते हैं। ऑक्टेंट्स अष्टक कहा जाता है, या अट्ठांश कहा जाता है, ठीक है। ऑक्टेंट्स या अट्ठांश उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। मतलब 8 भाग में, जैसे उसमें 4 पार्ट में डिवाइड होता है, उसी तरीके से इसमें डियर स्टूडेंट क्या होता है? इसमें क्या होता है? 8 पार्ट में, अष्टक हम कह देते हैं, अष्टक लिखा हुआ है बुक में, इसको अष्टक कहते हैं, ठीक है। क्या नाम होगा? फर्स्ट नाम होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, ध्यान समझिए। उसके बाद क्या होगा? फोर्थ के बाद फिफ्थ होगा, 6 होगा, 7 होगा और 8 होगा। कितनी बात सबको समझ में आ चुकी होगी, और मुझे उम्मीद है कि इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई होगी तो आगे भी मैं आपको समझा ले जाऊंगा। पहले यहाँ जो मैंने लिखा है इसको फटाफट से नोट करिए, फिर मैं आपको आगे की बातें बताना स्टार्ट करता हूँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर डियर स्टूडेंट्स हो रहा है। अगर आपने सारी चीजों को ध्यान से समझ लिया तो आगे इस चैप्टर में आपको कहीं कोई दिक्कत होगी ही नहीं। क्या क्या समझा दिए? 3D ज्योमेट्री का यूज होता है पॉइंट इन स्पेस के लिए। 3D ज्योमेट्री में 3 एक्सिस हैं, 3 प्लेन हैं, 8 ऑक्टेंट्स होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन 8। इतनी बात समझ में आ गई। अब इतनी बात जब समझ में आ गई भैया, तो अब हम बात करते हैं पॉइंट इन स्पेस। ध्यान से समझो, पॉइंट इन स्पेस। स्पेस अर्थात 3D की मदद से जब कोई पॉइंट स्पेस में होगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे? यूजिंग 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का यूज करते हुए किस तरीके से किसी पॉइंट को हम लोकेट करेंगे, ये हमें यहाँ पे समझना है। याद करिए 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y टाइप का होता था। यहां पर किस टाइप का होगा? x, y, z टाइप का होगा, क्योंकि x एक्सिस से, y एक्सिस से और z एक्सिस से आप ये कह सकते हैं x, y, z एक्स प्लेन, सारी प्लेन से इसकी डिस्टेंस मेजर की जाएगी। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो ध्यान रखेंगे हमेशा कहां होगा? इस फॉर्म में होगा। अब हम बात करते हैं कि कोई भी पॉइंट, पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, किसी पॉइंट की पोजीशन कहां कहां हो सकती है? पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, एनी पॉइंट इन 3D,
3D में किसी पॉइंट की पोजीशन कहां कहां हो सकती है। अब ध्यान से समझते चलना, बहुत मजेदार चीज बता रहे हैं। तो नंबर पहली चीज है कि वो किसी एक्सिस पे हो सकती है। कहां हो सकती है? किसी एक्सिस पे हो सकती है। अब जरा समझो, अगर वो पॉइंट कहां हुआ, एक्स एक्सिस पे हुआ, तो उसका कोऑर्डिनेट x, 0, 0 टाइप का होगा, क्योंकि x एक्सिस पे है तो y और z क्या होंगे? 0 होंगे। अगर वो पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट 0, y, 0 टाइप का होगा। अगर वो पॉइंट z एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट 0, 0, z टाइप का होगा। ये ओरिजिन पे होगा तो 0, 0, 0 होगा ही। तो पहला तो यही है, दूसरा ये है। और उसके बाद अगला जो पॉइंट है जहां पर ये हो सकता है, कोई भी पॉइंट किसी प्लेन में हो सकता है। अब बताओ मुझे कितने प्लेन है भाई? हमारे पास प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ध्यान दो, एक्स वाई प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, ठीक है, और क्या है? जेड एक्स प्लेन है। इन तीनों प्लेन में से किसी भी प्लेन में हमारा पॉइंट हो सकता है। अगर कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन पर होगा तो एक्स और वाई की वैल्यू तो मिलेगी, लेकिन जेड वहां 0 होगा। अगर कोई पॉइंट वाई जेड प्लेन में होगा तो वाई और जेड रहेगा, लेकिन एक्स 0 होगा। अगर कोई पॉइंट यहां होगा तो वाई 0 होगा, बाकी सब बचे रहेंगे। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो किसी पॉइंट की पोजीशन कहां कहां हो सकती है? मूल बिंदु पर हो सकती है, या किसी एक्सिस पे हो सकती है, या किसी प्लेन में हो सकती है। किस एक्सिस में है, किस प्लेन में है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? उसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट जान के। जैसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख दिया गया 2, 0, 0, पूछा जाएगा कहां है, तो आप बोलेंगे एक्स एक्सिस पे है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर एक्स को छोड़ के बाकी सब 0 होता है। कहीं लिख दिया गया 0, -2, 0 लिख दिया गया, तो आप बता दो कि वाई एक्सिस पे तो है, लेकिन वाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन पे है। तो कहने का मतलब यहां पर हम प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, वो किसी में भी हो सकता है, यहां पर भी हम कर सकते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई। इसके अलावा कोई पॉइंट कहां हो सकता है? इसके अलावा कोई पॉइंट किसी ऑक्टेंट में हो सकता है। तो हम कैसे, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम कैसे ये जानेंगे कि कोई पॉइंट कहां है, किस ऑक्टेंट में है, ये कैसे जान पाएंगे? इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। कोई पॉइंट, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई पॉइंट कहां कहां हो सकता है? ओरिजिन पे अर्थात मूल बिंदु पर होगा, उसका कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 होगा। अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो एक्स के अलावा बाकी सब 0 होंगे। वाई एक्सिस पे है तो वाई के अलावा बाकी सब 0 होंगे। जेड एक्सिस पे है तो जेड के अलावा बाकी सब 0 होंगे। एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स और वाई को छोड़ करके जेड क्या होगा? 0 होगा। वाई जेड प्लेन पे है तो एक्स 0 होगा, जेड एक्स पे है तो वाई 0 होगा। ये आप लोग समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम ये जानेंगे कि कैसे हम ये जानेंगे कि किस ऑक्टेंट में है, किस ऑक्टेंट में है, ये हम सभी लोग कैसे जानेंगे, ये हमें थोड़ा सा जानना है। आइए समझते हैं। तो कैसे जानेंगे? उसका साइन देख करके। ध्यान दो, फर्स्ट ऑक्टेंट हो गया, सेकेंड लिख लिया मैंने, थर्ड लिख लिया, फोर्थ लिख लिया, फिफ्थ हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। ये 8 ऑक्टेंट्स हैं। इनका चिन्ह देखो। क्या आपको 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का पता है? सबको पता है, प्लस प्लस होता है भैया, माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है, और क्या होता है भाई? प्लस माइनस होता है। यही निशान लगा लो पहले जो मैं कहूं। इसका हो गया क्या? प्लस प्लस, ठीक है, ऐसे लगा देता हूं, चलो प्लस प्लस, ऐसे ही लगाओ यार, क्या दिक्कत है, प्लस प्लस, ठीक है। इसका क्या होता है? ये देखो, माइनस, मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। इसका क्या होता है? माइनस माइनस। इसका क्या होता है? प्लस माइनस। आप वैसे फिर से शुरू करो, यहां से क्या होता है? प्लस प्लस, ठीक है, और माइनस प्लस, माइनस माइनस माइनस, फिर प्लस और माइनस। ध्यान से समझिए, अगर आपको 2D वाला साइन याद है, 3D वाला अपने आप याद हो जाएगा। अब क्या करो, ये जो है इसके साथ, सबके साथ प्लस लगा दो।
सबके साथ क्या लगा दो, प्लस लगा दो, सबके साथ क्या लगा दो, प्लस लगा दो, 4 तक सबके साथ प्लस लगा दो, 1 से 4 तक का साइन बन गया। इसके आगे सबके सामने माइनस लगा दो, माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, सबका साइन हमें प्राप्त हो जाता है। बहुत आसान तरीका है, नहीं तो रटने में बहुत समस्या होती है। 1 से 4 तक का आपको याद है ना, 1 से 4 तक का याद है, मतलब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जब सबके साथ प्लस बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4th तक का हो जाएगा। फिर सबके साथ यही पहले के साथ माइनस लगाएंगे तो 5th बनेगा, पहले के साथ दूसरे के साथ माइनस लगाएंगे तो 6 बनेगा, तीसरे के साथ माइनस लगाएंगे तो 7 बनेगा और चौथे के साथ माइनस लगाएंगे तो फिर 8th क्वाड्रेंट बन जाएगा, ऑक्टेंट बन जाएगा। ये साइन होता है। सार्थक पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें मैं देख रहा था, उसमें 5th क्वाड्रेंट जो है और 4th जो है उसको उन्होंने बदल दिया है, वहां पर वो सही नहीं दिख रहा है। तो उस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, जो हम आपको बता रहे हैं उस चीज को ध्यान रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, अब जरा समझिए, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आपसे कोई 4th का पूछता है तो 4th ऑक्टेंट का पूछे तो 4th क्वाड्रेंट का क्या होता है, 4th क्वाड्रेंट का होता है प्लस माइनस। अब इसी 4th के साथ 4th ऑक्टेंट पूछ रहा है तो प्लस लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात ना, ये होगा 4th ऑक्टेंट हो गया। होता क्या है जरा देखो ध्यान से, ये जरा देखिए ध्यान से, ये हमारा है 3D सिस्टम, ध्यान दो। यहां से मान लो काउंटिंग शुरू किया मैंने, 1 2 3, यहां शुरू किया 1 2 3 4, ये हो गया। अब 1 के साथ Z प्लस में, 2 के साथ Z प्लस में, 3 के साथ Z प्लस में और 4th के साथ भी Z प्लस में। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ का साइन 2D के हिसाब से और Z सब में प्लस हो गया। और बाद में इधर से काउंटिंग करते हैं तो ये दोनों तो वही साइन रहता है और Z क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 5th ऑक्टेंट का साइन बताओ तो 5th माने पहला हो गया हमारे लिए। अब पहला क्या होता है, पहले क्वाड्रेंट का क्या होता है, प्लस प्लस होता है, और चूंकि 5th है तो इसके साथ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अगर आपसे कोई 6 क्वाड्रेंट का साइन पूछ ले तो क्या बताएंगे, 6 का मतलब दूसरा, दूसरे का मतलब क्या हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया और ये माइनस लग जाएगा। 7th का कोई पूछ लिया तो क्या बताएंगे आप, 7 का माइनस माइनस होता है, अब चूंकि नीचे वाला लिखा रहा है तो इसलिए माइनस हो गया। 8th का कोई लिखने के लिए आपसे बोल दिया तो 8th का क्या होता है, प्लस माइनस होता है चौथे का, उसके साथ माइनस लग जाएगा, तो ये हो गया। अब अगर यहीं प्लस लगा दिए तो ये पहला हो गया, प्लस लगा दिए दूसरा हो गया, प्लस लगा दिए तीसरा हो गया, है ना। यहाँ प्लस लगा दिए क्या हो गया, चौथा हो गया। प्लस लगाने पर इस तरीके से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी तक मैंने आप सभी लोगों को जो चीजें बताई, उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आप सब लोगों को समझ में आ गई होंगी। क्या क्या चीज समझ में आ गई भाई, आपको समझ में आ गई कि 3D ज्योमेट्री क्या है, 3D ज्योमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी। जब पॉइंट स्पेस में होता है तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की जरूरत हम लोगों को पड़ती है। स्पेस में पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए उसकी हम लोग लेते हैं। 3D ज्योमेट्री क्या होता है ये भी आप सभी लोगों को मैंने बता दिया। कोई पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है, एक्स वाई प्लेन क्या है, वाई जेड प्लेन क्या है, जेड एक्स प्लेन क्या है, ऑक्टेंट क्या चीजें आप समझ पाए होंगे। आज छोटा सा टॉस्क लीजिए, इसको सब लोग पूरा करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। पहला, आपको इन पॉइंट की लोकेशन बतानी है कि ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट मैं लिख रहा हूं, जैसे पहले में मैं लिख दे रहा हूं 2 0 -7 या 7 लिख दे रहा हूं। ठीक है, दूसरा 5 2 0 और तीसरा पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं -3 5 और 4। चौथा पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं 5 7 -8। ठीक है, ये 4 है। आपको बताना है कि ये पॉइंट 3D में कहाँ है, किस ऑक्टेंट में है या किस एक्सिस में है या किस प्लेन में है, ये आप सभी लोगों को बताना है। उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने इस लेक्चर में आपको समझाने का प्रयास किया है ये पूरा का पूरा आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये चीज जितना अभी मैंने आपको समझाया है इतना अगर आपको पूरा समझ में आ गया है तो भविष्य में इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप सारे टॉपिक को समझ पाएंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए हैं, अभी तक आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए डियर फ्रेंड्स। और इस जो टास्क है इसको पूरा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। आंसर आप ऐसे लिखिएगा, पॉइंट लिखिएगा इसके सामने, जिससे हमको मैच करने में आसानी हो, नहीं तो उस समय ध्यान नहीं रहता ना कि कौन सा दिए थे कौन सा नहीं दिए थे। पॉइंट
इस क्वाड्रेंट में, ये पॉइंट इस क्वाड्रेंट में, ये क्वाड्रेंट बोले ऑक्टेंट में। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे तो हमको चेक करने में आसानी होगी। बाकी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज के इस लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। कल फिर मिलते हैं, शाम को 8 बजे क्लास हो गई है अब, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।